सूरज की पहली किरण के साथ रामलाल की नींद खुली। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वह खाट से उठा और आंगन में बैठकर चुपचाप जमीन को देखने लगा। सरला ने देखा कि आज भी उसके चेहरे पर निराशा है। रामलाल बिना कुछ बोले खेत की ओर चल पड़ा। रास्ते में पड़ोसी रघु मिला, जिसने फसल की दुर्दशा पर दुख जताया। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। खेत पहुंचकर उसने सूखी मिट्टी को हाथ में लिया और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वापस घर लौटते समय उसे बच्चों की भूख की चिंता सताने लगी। घर पहुंचते ही सरला ने कहा, कुछ तो करना होगा, अब ऐसे नहीं चल सकता। रामलाल चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ खाने से इनकार कर दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ ने थोड़ा सा बचा हुआ खाना उन्हें खिला दिया। शाम तक रामलाल ने कई जगह से मदद मांगने की सोची। गांव के सरपंच से बात करने गया, लेकिन उन्होंने सिर्फ सांत्वना दी, कोई ठोस मदद नहीं। कर्ज देने वाले सेठ का आदमी घर आया और कर्ज चुकाने की धमकी देकर चला गया। सरला रोने लगी, लेकिन रामलाल ने हिम्मत बांधी। उसने तय किया कि वह कुछ नया करने की कोशिश का। अगले दिन वह गांव के एक शिक्षित युवक अमित से मिला। अमित ने उसे सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उसने बताया कि सरकार छोटे किसानों को मदद देती है, बस सही जानकारी होनी चाहिए। अमित ने कागजी काम में मदद की और जल्द ही रामलाल को अनाज व बीज का अनुदान मिला। कुछ दिन बाद मौसम ने भी साथ दिया। बादल छाने लगे। बारिश की पहली बूंदें जमीन पर पड़ीं तो रामलाल की उम्मीद जागी। उसने मेहनत से खेत जोता और नए बीज बो दिए। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी। गांव में हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ करने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। जो जमीन कभी सूखी पड़ी थी, अब हरी भरी हो गई थी। रामलाल ने न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि थोड़ा पैसा भी बचाया। उसके बच्चे अब भूखे नहीं सोते थे, घर में खुशहाली लौट आई।